समीर जी, आप क्या बताना चाहेंगे और जो आने वाले जो विद्यार्थी है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे मम्मी है और ये मेरे पापा है। और सबसे पहले तो मैं सब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन दोनों का, कि जिन्होंने सबसे पहले मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस चीज़ को कर सकूँ। या आज इन्हीं की बदौलत है कि मैं यहाँ तक के जो भी कुछ कर पाया हूँ, छोटा मोटा जो भी हासिल कर पाया, बस मैं इन्हीं की वजह से हासिल कर पाया हूँ। जहाँ जहाँ तक की बात अगर मैं शुरुआत की करूँ अपने, तो शुरुआत में बचपन से ही मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया गया कि बड़ा सोचना है, जीवन में सिर्फ बड़ा करना है। ये नहीं सोचना है कि यार बस कैसे भी करके लाइफ बितानी है, अपने को कुछ करना है जो जीवन में हमेशा हटके करना है। पर एक्चुअल में उस तरह तक जाना कैसे है, क्या रास्ता होना चाहिए, शायद वहां तक के बताने वाला कोई नहीं था और इसलिए हम बस चलते चले गए। मेरा जो जन्म है वो तिरोड़ा के पास ही इंदौरा खुर्द गांव है, वहां पर हुआ। और वहां से मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन जिला परिषद स्कूल से पूरा किया। उसके बाद जब मैं तिरोड़ा आया, तिरोड़ा में मैंने यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है जिला परिषद उत्तर बुनियादी स्कूल, वहां से अपना एजुकेशन पूरा किया। और उसके बाद मैंने अपने सामने की जो स्टडीज थी वो इंग्लिश स्कूल में की, तिरोड़ा और गोंदिया में। उसके बाद मैं 12th किया। उसके बाद मुझे बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि मैंने जिस तरह से बोला कि हमको एक तरह से मुझे ये नहीं बताने वाला था कि जीवन में करना क्या है आगे। तो बस किसी ने मुझे बताया कि यार इंजीनियरिंग कर लो, तो मैंने इंजीनियरिंग कर ली। और लोनावाला में सिंहगढ़ कॉलेज है, वहां से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उसके बाद मुझे जब इंजीनियरिंग खत्म हुई तब ये एक्चुअल में रियलाइज हुआ कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या था। तब मुझे ये पता चला कि यार मैं अगर सिर्फ कॉर्पोरेट लाइफ में के लिए नहीं बना हूं, मुझे करना है अगर कुछ बड़ा, तो कुछ अलग तरह से सोचना पड़ेगा। और ये जिंदगी में हमेशा पीछे पापा ने और मम्मी ने हमेशा रखा कि भाई एक पब्लिक सर्विस की ओर जाना है, खुद के लिए नहीं, इस समाज के लिए करना है ना। मुला चांगलं लगस आहे हे सांगण्यासाठी की मी पोवार याव ना, पोवार समाजसाठी ना, येऊ देवसाठी ना, येऊ राज्यासाठी मुला मोठा करून कसे। तो इस बात की हमेशा मेरे अंदर भावना थी। और उसके लिए मैंने अपने इंजीनियरिंग के बाद इस चीज की शुरुआत की कि मैं कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी करूं। शुरुआत में कोरोना के कुछ समय, 1 साल पहले मैं यूपीएससी गया और यूपीएससी की मैंने वहां से तैयारी की शुरुआत की। बट कुछ कारणवश कुछ मार्क्स से मैं कहीं ना कहीं अपयश मुझे मिलता रहा। और कहीं ना कहीं फिर कोरोना आया। कोरोना के बाद सब लोगों का जो है जिस तरह से घर पे आना और घर पे रहना, बट मुझे वहां से कहीं ना कहीं एक चीज सीखने को मिली कि मैं दिल्ली में रहेंगे, वहां रहूंगा इसलिए सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर भी मैंने फिर से एक यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया, जिसमें कहीं ना कहीं मैं अपयशी बार बार हो रहा था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। फिर भी मेरा दिल हमेशा यही चाहता था कि यार पब्लिक सर्विस तो करना है। और इसके लिए मैंने जब महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये सिमिलरिटी है और बहुत सारी चीजें यूपीएससी के साथ यहाँ मेलजोल करती है, तो मैंने इसकी ओर जाना चाहिए। और उसके लिए मैंने फिर एमपीएससी की ओर बढ़ा। और सच में जो ये बात बोली जाती है कि कभी भी आपकी मेहनत कभी भी नुकसान नहीं जाती, और यही बात कहीं ना कहीं मुझे उस पर लागू हुई। हर वो चीज जो मैंने यूपीएससी से सीखी थी वो मैंने एमपीएससी में कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली मैं उस पर अप्लाई करता गया, लागू करता गया। और सबसे पहले ही मुझे अच्छा लगा कि आज से 2 साल पहले मैंने पहले ही राज्य सेवा का जो राजपत्रित जो पोस्ट होती है उसका पहला प्री मेंस निकाला। सेकंड लास्ट टाइम मैंने प्री मेंस और इंटरव्यू दिया। लेकिन यकीन मानना, आज शायद कुछ भी लग रहा हो, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में मैं बार बार खचता रहा। इसलिए क्योंकि मैं हर बार देते था और हर बार फेल हो रहा था। कभी प्री में जा रहा था, कभी मेंस में हो रहा था, कभी मैं मुलाकात तक नहीं पहुंच पा रहा था। और ये बात मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करती थी। लेकिन हर समय इस बात को लेकर दोनों साइड होते थे। कभी मम्मी अपने साथ रखती थी और मोटिवेट किया करती थी, तो वही कभी मम्मी ताने देती थी, लेकिन वो ताने भी उतने अच्छे होते थे कि वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते थे। बस वही होते थे जो मुझे मोटिवेट करते कि मम्मी आपको करके जरूर दिखाना है मुझे। और ये बात हमेशा पापा तो बिल्कुल लगे रहते थे, मुझे पता है कि तू करके दिखा, तू करके दिखा सकता है। और बस यही बात जो थी मुझे मोटिवेट करते जा रही थी। पिछले कुछ दिनों में एक पीएसआई का मेरा ग्राउंड था, काफी कम सेकंड से कहीं ना कहीं वो मिस हो रहा था। और मैं बार बार यही सोच रहा था कि यार ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों मुझे बार बार कहीं ना कहीं अपयश अपनी तरफ मिलता जा रहा है। बट जो भी ऊपर वाले की, ये समझो
कि उसने मुझे जो यश दिया वो ऐसा दिया कि कहीं ना कहीं मैं आज अपने आप को मैं खुश हूँ, पर इतना ही बोलूंगा कि मैं इससे खुश भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में और बड़ा सोचा है। मैंने सोचा है कि यार ग्रुप ए ग्रुप बी की सर्विसेज को कहीं ना कहीं क्लियर कर सकूं, और मुझे इतना पता है कि इन सारे समय मैं जाते 2-3 चीजें बिल्कुल बताना चाहूंगा। कि सबसे पहली चीज ये थी जो मेरे माँ बाप को भी आज पता है कि पिछले 2.5 साल में ना मैंने कोई शादी अटेंड की, ना कोई इवेंट अटेंड किया। मैं निरंतर सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक के मैं लाइब्रेरी में हुआ करता था। जो दोपहर का 1-1.5 घंटा है वो खाना खाए और ब्रेक, और उसके बाद बचा पूरा समय इन्हीं के साथ हुआ करते था। और उसके लिए मैं आज दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दोनों ने मुझे हर समय कॉपरेट किया अपने साथ हर समय। ठीक है बेटा तुम पढ़ाई करो, तुम कुछ मत करो। मम्मी को स्पेशली कि मम्मी ने घर के कोई काम नहीं बताया कि यार ये करो वो करो, लेकिन नहीं, मम्मी ने बोला कि करो, क्योंकि मुझे पता है कि तू बड़ा कर सकता है। और इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज हार्डवर्क, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्मार्ट वर्क। और जब हम हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करें तो कहीं ना कहीं सक्सेस, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है। और जहां से बिना खर्चे हुए, बिना इस चीज को सोचे कि यार होगा या नहीं होगा, करते जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज जो आप करते हो वो आपके फाइनल सक्सेस में कहीं ना कहीं काउंट होते रहती है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैं वैसे हाँ जी, आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो जिस भी फेज में है, सबसे पहले चीज कि अपना सपना डिसाइड करें कि आपको जीवन में करना क्या है, और पहले उस सपने की ओर डे 1 से शुरुआत करें। अगर आप स्कूल में हैं तो पहले ये सोचे कि आपको क्या बनना है। अगर आप कॉलेज में हैं आज तो आप ये सोचे कि आपको बनना क्या है, और आज से ही ये सोचना शुरू करें और उसकी ओर कहीं ना कहीं रिसर्च और खोजना शुरू करें कि हम वहां तक के कैसे पहुंच सकते हैं। हर वो इंसान जो उस फील्ड में सक्सेसफुल है उसको सुनना शुरू करें और कहीं ना कहीं उससे सीखना शुरू करें, और अपने लिए बेस्ट क्या है, हमको कहाँ मजा आ रहा है, हम कहाँ बेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए अपनी ओर से हम निरंतर प्रयास करते रहे, क्योंकि सक्सेस तो आपको जरूर मिलेगी अगर आप किसी भी फील्ड में लगे रहे तो। मेरा नाम उमाशंकर प्रेमलाल पारदी, जिला परिषद टीचर। हम लोग गांव खेड़े के रहने वाले हैं, किसान वर्ग से आए हुए हैं। पिताजी किसान ही थे और हमारे पिताजी ने हमको हमारे लिए जितना हो सके उतना दिए, और हमने उस हिसाब से एजुकेशन लेके टीचर बने। हमने थोड़ी ज़िंदगी में डेवलप की, हमको लगा कि हमारे बच्चों ने हमसे ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। हम गांव में रहते 15 साल गांव में रह के ही बच्चों को पढ़ाए, और उसके बाद फिर जब बच्चे बड़े हुए, जब एजुकेशन लेना था तो हम लोग फिर तिरोड़ा रहने आ गए। तो एजुकेशन हमारे बच्चों का प्राइमरी में हुआ, फिर एजुकेशन तिरोड़ा आ गए तो फिर इंग्लिश कॉन्वेंट में डाल दिए। उसके बाद इंजीनियरिंग के बच्चों ने, तो बचपन से ही ये जो समीर है ऐसा लग रहा था कि होशियार है। यानी क्लास में जब भी जब क्लास में था तो फर्स्ट सेकंड ही रहा। अपने ओबीसी से फर्स्ट है, जनरल रैंक में सेकंड है, और आज हमारे समाज के लोग और अपने मित्र मंडली सभी उसकी वाहवाही करे, प्रशंसा कर रहे हैं। और हम ये चाहेंगे अपने आने वाले समाज की पीढ़ी के लिए कि आपको भी कुछ ऐसा करना है कि लोग याद करें। साधा पढ़ना इतना ही नहीं, फिर एजुकेशन लेके अपने को सिर्फ नौकरी से नहीं, तो एजुकेशन के साथ में अपने को अपने क्वालिटी क्वांटिटी दोनों आना चाहिए, कि जिसमें हम अपना और अपने समाज का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। ये चीज़ें हम उनको बता सकते हैं। और फिर से मैं एक बात बोलूँगा सारे बच्चों को कि जो आने वाली पीढ़ी है उन पीढ़ी ने एजुकेशन पर इतना ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन से इंसान आगे आ सकता है, और कड़ी मेहनत अगर कर रहा है तो कुछ सफलता मिलना निश्चित है। और हम बच्चों को ये बोलेंगे कि बेटा इतने में नहीं रुकना है, तो अपने को और मंजिल आगे तय करना है। हमारा शुभ नाम अंजलि उमाशंकर पारदी। एज अ प्रोफेशनल टीचर है हम भी। समीर के बारे में अगर बताना चाहूँ तो बहुत कुछ है, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट बताती हूँ। हमेशा दादा पढ़ाई में जिद्दी रहा है, हमेशा जो अचीव कर रहा है वो हमेशा उसने अचीव किया है, बट थोड़ा सा बोलते ना किस्मत कभी कभी साथ नहीं देती, ऐसा 1% किस्मत पे छोड़ते हैं, और कभी कभी किस्मत ने उसे साथ नहीं दिया। बट इस साल 2024 में जो भी उसने अटेम्प्ट किया वो बहुत अच्छे अटेम्प्ट थे। जैसा डिप्यूटी कलेक्टर के लिए एक अटेम्प्ट था, उसका इंटरव्यू में तक के गया, वो थोड़े से मार्क के लिए पीछे हटा। पीआई के लिए गया था, पीएसआई के लिए इंटरव्यू में 11 सेकंड के लिए फिजिकल में वो हटा। तो ऐसे बार बार जो भी अपयश वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं किक देने वाले थे अपने करियर को, और आखिर में तो बहुत अच्छा यश मिला उसे। समीर के बारे में अगर बोलना चाहिए तो मेरा बेटा बहुत संस्कारी है। सबसे पहली बात तो
क्योंकि अभी के जनरेशन में बच्चे पढ़ लेते हैं, पैसा भी बहुत कमा लेते हैं, लेकिन जो मिसिंग बात होती है संस्कारों की होती है। तो इसके बारे में अगर दोनों बेटे मेरे बोलूँ, मैं दोनों बेटों के बारे में, एक अमर पारदी आर्किटेक्ट है एज और ये अभी समीर पारदी, तो दोनों बच्चों में मेरे संस्कार बहुत अच्छे भरे हुए हैं। समीर हमेशा आज भी, कितना भी उसका बिजी शेड्यूल हो जाए, लेकिन सुबह पहले उठते बराबर पहले मम्मी और पापा के पैर छूता है, तभी वो अपने बाकी काम शुरुआत करता है। उसने एक अपने मुलाकात में बताया कि मम्मी ने ताने दिए, तो ताने वाली बात ऐसी है कि अभी हमेशा हमेशा एग्जाम देता था, लेकिन कैसा होता था, हमेशा हम मोटिवेट करते थे, लेकिन इस बार एक ऐसा स्ट्रोक दिया मैंने उसको कि बेटा 2024 आपका लास्ट है, अगर आप 2024 में एक भी अगर नौकरी हासिल नहीं कर पाए तो आपको 2024 में 31 दिसंबर ये आपका लास्ट दिन रहेगा इस घर में। और उसने उस बात को माइंड पे लिया और उसके साथ साथ हार्ड वर्क के साथ साथ किस्मत ने भी उसको साथ दिया और इस साल उसने अच्छे रिजल्ट दिया, यानी अब घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे उसके लिए। दूसरी बात कि अगर समाज में हम चाहते हैं, जैसे हम भी आज टीचर है लेकिन इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि बच्चों में वो जो संस्कार है वो मिस हो गए हैं। यानी जो पुराने तत्व में गुरुकुल पद्धति में बताया जाता था कि एक शिक्षक से सबसे पहला शिक्षक हमारा माता पिता होता है, तो हम ये चीज़ें भूल गए हैं, यानी संस्कारों की कमतरता आ गई है। और देखो जितने जितने डे बाय डे हमेशा वृद्धाश्रम भरते ही जा रहे हैं या घर में क्लैशेस हो रहे हैं, तो मेरा यही संदेश है समाज में और समाज के आने वाली पीढ़ियों को कि बेटा पैसा तो कितना भी कमा लोगे, माँ बाप कितने भी गलत हो, लेकिन माँ बाप हमेशा सही होते, क्योंकि वो तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हारे बारे में ही सोचते हैं। दुनिया में ऐसी कोई एक में वो चीज़ है कि जो आपके बच्चों के लिए सोच सकते हैं, तो माँ बाप से अच्छा कोई भी नहीं सोच सकता। इतना बोल के मैं संस्कार को जपते हुए आप सामने अपनी भविष्य की वार्ता शुरू करूंगी, ऐसा मेरा संदेश है सभी बच्चों को।